सिद्ध करें। इंटीग्रेशन दिया है 0 से लेकर π/4, 0 से π/4 लॉग दिया है sin 2 थीटा d थीटा, और ये बराबर लाना है -π/4 log 2। देख रहे हो ना। पहला काम हम ये करेंगे, ध्यान देना कि इंटीग्रेशन 0 से π/4 log sin 2 थीटा d थीटा दिया हुआ है, और ये हमको लाना है -π/4 log 2 दिया है। पहला काम करो कि इसको हम कुछ मानते हैं, बोर्ड की तरफ ध्यान देते हुए समझिए। मान लें कि i है 0 से लेकर के π/4, और ये हमारे पास है log sin 2 थीटा, और ये हो गया d थीटा। आ रहा है। पहला काम ये करो कि 2 थीटा को कुछ मान लिया जाए। 2 थीटा को क्या करना है, कुछ मानो। तो 2 थीटा को यदि हम मान लो m मान लें, n मान लें, कुछ भी मान लो, t मान लो, जो भी मानना हो। माना 2 थीटा बराबर यदि हम m मानते हैं, अवकलन करें यदि हम थीटा के सापेक्ष, तो हमारे पास आएगा केवल यहाँ 2, और यहाँ बचेगा हमारे पास dd थीटा ऑफ m। तो यदि d थीटा बराबर आप निकालेंगे तो आएगा dm/2। ठीक है ना। m बराबर हमने क्या माना है, 2 थीटा। तो जब माने हो तो यहीं सीमा बदल देना। तो पहले कहेंगे x थीटा के जगह पर पहले रखना π/4। तो जब थीटा के जगह पर π/4 रखेंगे तब m बराबर कितना हो जाएगा, π/2। देखो यहाँ मल्टीप्लाई होगा। फिर कहेंगे कि जब थीटा हो जाएगा 0, लोअर लिमिट लोगे तो m बराबर कितना आएगा बाबू, 0। सीमाएं बदल गए, सीमाएं क्या हो गई, बदल गई। कहाँ से कहाँ तक चला गया, 0 से लेकर के π/2। तो हमारे पास हुआ i 0 से लेकर के π/2, यह हो जाएगा log, और यह हो जाएगा हमारे पास sin t, सॉरी यह हो गया log sin m, और यह हो जाएगा dm, और बाई कितना हो गया 2। इसको आप एक समीकरण मान लें, समीकरण नंबर 1। ध्यान दे रहे हो। यहाँ से हमने देखा कि 2 थीटा के प्लेस पर हो गया m, तो log sin m, और d थीटा के प्लेस पर हो गया dm/2। तो dm रहने दो, 1/2 बाहर चल जाएगा, और विस्तार हमारा बदल गया 0 से लेकर के π/2। ये पॉइंट्स आए। यहाँ हमने एक प्रगुण संख्या 4 पढ़ी हुई थी। तो प्रगुण संख्या 4 यदि हम लोग लगाएं, कौन सा प्रगुण लगा दिया, प्रगुण संख्या 4 लगाइएगा, तो i बराबर हो गया 0 से लेकर के π/2 लॉग रहने देना, साइन जहाँ m है वहाँ हो जाएगा π/2 माइनस m। तो यह हो जाएगा π/2 माइनस m, और यह हमारे पास हो गया dm। आ रहा है बाबू। तो 0 से लेकर के π/2 लॉग रहेगा। ये कैसे आपने बदला है, लिखिएगा बगल में प्रगुण से। साइन 90 माइनस थीटा कहेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जहाँ साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है वहाँ कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे log cos m, और ये हो गया dm। ये किसके इक्वल में है, i। इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। कई इक्वेशन बन गया, 2 इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, समीकरण कहेंगे 1 धन 2 से। पहले और दूसरे इक्वेशन को जब हम जोड़ेंगे तो i और i, बायां पक्ष बाएं में, दायां पक्ष दाएं में जुटेगा। तो i और i यदि जोड़ोगे, देखो i है वहाँ भी i है, तो i और i मिल करके कितना हो गया, 2i। ध्यान देना 1/2 छूटा हुआ है, इसको भूलना नहीं, इसको साथ में लेते रहना। i और i मिलत कितना हो गया, 2i। 1/2 पूरे में कॉमन होगा, 0 से लेकर के π/2 बनेगा। log sin m धन log sin log cos m, तो ये हो गया log sin m आया, और ये हो जाएगा log cos m, और यह पूरा हो जाएगा dm बनेगा। तो 1/2 फिलहाल रहने दो, 0 से लेकर के π/2 भी रहने दो। सूत्र आ रहा है log m प्लस log n। क्या फार्मूला पढ़ा गया है, तो यह हो जाएगा log m यानी कि sin m इंटू हो जाएगा cos m, और यह हो जाएगा हमारे पास dm। आ रहा है बाबू। 1/2 रहने दो, 0 से लेकर के π/2,
इसको ध्यान दो, अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फार्मूला हो जाएगा 2 sin a इंटू कॉस ए, यानी कि sin 2a का फार्मूला बन सकता है। तो हमने क्या किया कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 से हमने डिवाइड भी कर दिया ताकि वैल्यू में परिवर्तन न हो। अब log m बटा n, तो log m माइनस log n, तो देखो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 रहेगा, यह हो जाएगा log, यह हो गया sin 2m, तो यह हो गया log sin 2m dm अलग, या फिलहाल अभी रहने दो, और माइनस हमारे पास हो जाएगा log 2, और यह पूरा हो गया dm। 2 पार्ट से हम इसे बांट सकेंगे, क्या पार्ट से बांट सकेंगे, तो 1/2 0 से लेकर के π/2, यह हो गया log sin 2m dm, और माइनस यह हो गया 1/2 0 से लेकर के π/2, और यह हो गया log 2, और यह हो गया dm। आ रहा है? यहाँ ध्यान दो तो 2m फिर आ गया है, दिख रहा है, तो 2m को भी कुछ सपोज कर लें, एक बार और मान लेते हैं। तो मान लिया गया कि 2m बराबर हमारे पास है t, कितना मान लेते हैं, क्या मान लिया, मानो 2m बराबर t है, यहाँ t मानो, तो मान लेते हैं कि 2m बराबर है t, तो अवकलन जब करेंगे m के सापेक्ष, तो यहाँ बचेगा 2 बराबर ddm ऑफ t, या कहेंगे कि dm बराबर हो जाएगा dt बटा 2, आएगा न। t बराबर कितना है 2m, सीमा को बदलने का कार्य करिए, पहले कहेंगे जब m बराबर अपर लिमिट लो, अपर लिमिट मतलब π/2, तो जब m बराबर π/2 हम लोग लेंगे तब t बराबर कितना मिलेगा 2 इंटू π/2, मतलब केवल पाई आएगा, और फिर कहेंगे जब m बराबर लोअर लिमिट लो यानी कि 0, तब t बराबर हमारे पास कितना आएगा, सिर्फ 0 आया, सीमाएं बदल गई, और जहाँ 2m है वहाँ कितना हो जाएगा t, हमें मिला 1/2, देखते रहेंगे 0 से लेकर के कहाँ तक हो गया पाई, यह हो जाएगा log साइन 2m के प्लेस पर कितना हो गया t, और dm के प्लेस पर कितना हो गया हमारे पास dt/2, तो 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा dm माइनस, यहाँ हो गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, और ये हो गया log 2, और यह हो गया dm। आ रहा है, किसके इक्वल में है 2i। ध्यान पुनः गौर करते हुए यहाँ ध्यान दो, सुधारिएगा, यहाँ dt रहेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो log sin t dt, प्रगुण संख्या 5 याद करो, 0 से कहा था 2a होगा, f(x) dx होता है, तो अगर हम अपर लिमिट में से x को घटा दें और मान में कोई बदलाव न हो, फलन वैसा ही रह जाए, तो ऊपर वाले लिमिट में से 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दोगे तो यदि t के प्लेस पर पाई माइनस टी करोगे तो sin 180 माइनस टी इज इक्वल टू साइन टी, कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकेंगे, 2 कॉमन ले सकेंगे, तो यहाँ हो गया 1/4, 2 कॉमन ले लेना, तो हो जाएगा 0 से ले करके π/2, यह हो गया log sin t dt माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2, और यह हो गया dm। हमने कैसे बदला है, प्रगुण से, यह 2 और यह 2 आपस में खत्म, 2i इज इक्वल टू कितना आया 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, यह हो गया log sin t, और यह हो गया dt माइनस हाफ, इसको ध्यान दोगे तो log 2 समझो चला गया बाहर, log 2 कहाँ चला गया बाहर, केवल बचेगा 1, और 1 का जब इंटीग्रल लेंगे तो आएगा m बचेगा, 0 से लेकर के हो जाएगा π/2। यहाँ ध्यान दो तो आपने प्रगुण संख्या पढ़ा था 2, उसमें कहा गया था इंटीग्रेशन a से b f(x) dx है, तो इंटीग्रेशन a से b ft dt कह सकते हो। तो यहाँ देखो हमारे पास log sin t dt है, और समीकरण 1 में यदि देखें तो log sin m dm है, दिख रहा है ना,
तो हम t के प्लेस पर m ला सकते हैं प्रगुण की सहायता से। तो यहाँ इसे कहा जा सकता है 1/2 जीरो से लेकर के π/2 log, यह हो गया साइन m dm माइनस हाफ log 2 बाहर ही रखना जैसे है, हो गया। यहाँ जब वैल्यू रखोगे तो पहले अपर लिमिट यानी कि π/2 माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0, और ये हमने कैसे बदलाव किया है, प्रगुण से लिख दीजिएगा। अब ये पूरा क्या हो गया i, पूरा क्या हो गया i समीकरण संख्या 1 से। तो 2i इज इक्वल टू हो गया i, और यहाँ देखो केवल π/2 बचेगा, तो π/2 का जब हम मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो हो जाएगा π/4, और इनटू हो गया log 2। यह प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस, यह लिख देना समीकरण 1 से बदला है हमने, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 2i में से आई गया केवल i, बचेगा माइनस π/4, और यह हो जाएगा log 2, और यही हमें क्या करना था, ले आना था। ठीक, तो एक पॉइंट याद रखेंगे हमेशा कि जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, इसको रिमेंबर कर लो, ये आएगा कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ प्रश्नों में बीच में आ जाएगा, तो हम वहाँ इतना बड़ा डिराइवेशन नहीं करेंगे, हम वहाँ सीधा सीधा इसका मान रखेंगे, पुट करेंगे। देखो विशेष क्वेश्चन है ये, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 चाहे π/4 जो भी आए, log साइन थीटा चाहे log साइन 2 थीटा डी थीटा कुछ भी हो, तो जब भी आएगा तो जो अपर लिमिट है माइनस में वही आएगा, और log 2 ये हमेशा आना है। यदि यहाँ π/2 रहेगा तो यहाँ π/2 आएगा, यदि π/4 है तो π/4 आएगा, log 2 बगल में रहेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखना, आगे चल के भी क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग इसका सीधा वैल्यू वहीं रख देंगे, इतना लंबा प्रूविंग वहाँ नहीं करेंगे। कर ले जाओगे, हो जाएगा, करो।